अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने से पहले आपको यहाँ पर एक स्क्वायर की लिस्ट नज़र आ रही होगी, 1 से 30 तक के स्क्वायर की लिस्ट। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिएगा, ये आपको बड़ी काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का फ़ायदा ये है, इसकी वजह ये है क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया इज़ इक्वल्स टू लेंथ इनटू लेंथ। अब ऐसा क्यों, लेंथ इनटू लेंथ क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि अगर आपने स्क्वायर को क्लियरली ऑब्ज़र्व किया हो तो उसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, उसकी चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जो उसकी लेंथ होती है, जितनी उसकी लेंथ होती है उतनी ही उसकी विड्थ होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनकी लेंथ और विड्थ को क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अपने ही नंबर से जब वो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या लिखते हैं, वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए आपको स्क्वायर याद होना ज़रूरी है। अगर हम ये कहते हैं, लेट सपोज़ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर जो है वो 5, लेंथ जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको एक साइड दे दी गई। ठीक है, अगर लेंथ आपको एक दे दी गई है 5 सेंटीमीटर और आपको कह रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किसके बराबर होता है, 25 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। यस, जो भी यूनिट आपके पास गिवन होगा उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। पेरीमीटर में हम स्क्वायर नहीं लगाते, लेकिन सेंटीमीटर में हमने स्क्वायर लगाना होता है। ठीक है, तो ये इतना ही सिंपल है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने आपसे कहा कि एरिया किसके बराबर हो गया, लेंथ के स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो गया कि अगर आपको लेंथ गिवन है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको क्या, लेंथ गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ गिवन थी, आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उसको, और मल्टीप्लाई कर कर आपने उसका क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत इजी हो गया। बट व्हाट इफ़, अगर आपके पास जो है वो एरिया गिवन हो, ठीक है, आपको क्या गिवन हो, एरिया गिवन हो, ठीक है, एरिया आपको दे रहा हो 25 और आपसे कह रहा हो कि आपने क्या मालूम करना है, आपने अब क्या मालूम करनी है, आपने लेंथ मालूम करनी है। कुछ इस किस्म का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो उसमें क्या करते हैं, हम फार्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लिख लिया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो हमने लिखी, 25 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब जब स्क्वायर आ जाता है तो आपको पता है कि स्क्वायर का दुश्मन कौन होता है। जब हमें स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो स्क्वायर का दुश्मन होता है अंडर रूट। तो हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। रूट लगाने से क्या होता है कि स्क्वायर जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। और आपको पता है 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 के स्क्वायर पर यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और आपको पता है कि अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट जो होता है वो स्क्वायर का दुश्मन होता है। मतलब जब भी अंडर रूट आ गया उसने क्या कर दिया, स्क्वायर को
कैंसिल आउट कर दिया, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, L इज़ इक्वल्स टू 5। और आप देखो स्टार्टिंग में जो हमारे पास यहाँ पर L गिवन था वो कितना गिवन था, 5 ही गिवन था। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तो और इजी हो जाएगा। ओके, नाउ हमारे पास एक ये क्वेश्चन है कि हमें एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास बराबर है लेंथ के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो एरिया हमें कितना गिवन है, 16। हमें लेंथ का स्क्वायर मालूम करना है, और आपको पता है कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम 16 की जगह क्या लिख देंगे, 4 का स्क्वायर लिख देंगे, और लेंथ का स्क्वायर एज इट इज़। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, और लेंथ पे क्या है, हमारे पास स्क्वायर है। और आपको पता है कि स्क्वायर का दुश्मन कौन होता है, अंडर रूट होता है। तो मैथ्स कहता है कि जब भी आप एक काम लेफ़्ट हैंड साइड के लिए करो, वही काम आपने किस पे करना है, राइट हैंड साइड के लिए भी करना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या लगाना था, अंडर रूट लगाना था। तो अंडर रूट हम लेफ़्ट साइड पे भी लगाएंगे, राइट साइड पे भी लगाएंगे। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 इज़ इक्वल्स टू L। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक है, और यूनिट हमें किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो हमारे पास सेंटीमीटर ही रहेगा। याद रखिएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। ठीक है, और सेंटीमीटर जो है वो हमारी जो साइड्स गिवन होती हैं उनका होता है। ठीक है, चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। एरिया अब हमने यहाँ पर ले लिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है लेंथ के स्क्वायर के। एरिया हमें गिवन था 81 लेंथ का स्क्वायर, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने 9 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर जो है वो रिमूव करना था लेंथ साइड से, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी। और स्क्वायर का दुश्मन कौन होता है, अंडर रूट होता है। तो हमने कर दिया इस तरह से, तो हमारे पास लेंथ किसके बराबर हो गई, 9 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो कितना इजी है, मुश्किल तो नहीं है। ओके, नाउ हम स्टडी करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो आपको पता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, कि इसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। लाइक ये दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, जिसको हम लेंथ कहते हैं, और ये वाली दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, जिसको हम ब्रेथ कहते हैं। दो इक्वल साइड्स जो होती हैं वो ब्रेथ होती हैं, और दूसरी जो साइड होती हैं वो लेंथ होती हैं जो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एरिया का इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, एरिया बराबर हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ के। ठीक है, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल कि आपको जो है वो लेंथ दे दी गई है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ब्रेथ जो दे दी गई है वो दे दी गई है 2 सेंटीमीटर की, और आपसे कहता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि एरिया आपने लिखा और लेंथ आपने लिखी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपने लिखी 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है 2 5 क्या होता है 10, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना सिंपल है ये, अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इसकी कोई एक साइड आपको गिवन देता है और आपको एरिया गिवन देता है, ठीक है, और आपसे दूसरी साइड मालूम करने के लिए कहता है। ठीक है, लेट्स एग्जाम्पल, सपोज़ कीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल ले ली है जिसमें ये हमसे कह रहा है कि आपके पास जो एरिया है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ब्रेथ आपसे मालूम करने के लिए कह रहा है, और लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करोगे, उसको उसकी प्लेस पे इंसर्ट करोगे, डालोगे, लिखोगे, और उसके बाद जो अननोन है उसको आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे हम कि एरिया आपके पास क्या है
15 है, तो एरिया के नीचे हमने लिख दिया 15। लेंथ आपके पास कितनी है 5, लेंथ के नीचे आपने 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई एज इट इज़। ब्रेथ आपने फाइंड आउट करनी है तो बी एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, मैथ आपको ये कहता है कि अगर आपने इज़ इक्वल्स टू के से क्रॉस करके जाना है, ठीक है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी कहता है मुझे अकेला छोड़ो, बी के साथ कौन है 5 है, ठीक है। बी और 5 का आपस में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। तो 5 को आपने जो है वो इज़ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक है। और मैथ्स आपसे ये कहता है कि जब आप इज़ इक्वल्स टू से के एक साइड से दूसरी साइड पर अगर आप किसी नंबर को या किसी वेरिएबल को या किसी भी चीज़ को लेकर जा रहे होते हो, तो जो रिलेशन उसका होता है अगर मल्टीप्लाई है और वो इज़ इक्वल्स टू से दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो किस में, अब हम क्या लिखेंगे, 15 अपनी जगह पर रहेगा, कौन जा रहा है अपनी जगह कुछ छोड़ के, 5 जा रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, सिंप्लीफाई करना तो आता ही है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 5 1 5, 5 3 15, तो बी की वैल्यू बताओ क्या आ गई, बी इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान था। एक और सवाल करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है जिसमें हमें एरिया दे रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ हमें दे रहा है 7 सेंटीमीटर और लेंथ हमसे क्या कह रहा है, फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो एरिया का फटाफट हम फार्मूला लिख देते हैं, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के, ठीक है। एरिया कितना है 77 हमें दे रहा है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ हमें दे रहा है 7, ठीक है। अभी हमने मैथ्स का एक रूल पढ़ा कि लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए 7 कहता है 7 इसके साथ है, ठीक है, जिनका रिलेशन क्या है आपस में, मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। लेंथ कहता है मुझे अकेला छोड़ो और 7th लेंथ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 को जो है हम ब्रिज के उस तरफ, मतलब इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ जो है वो क्रॉस करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो अब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 77 अपनी जगह पर रहेगा, 7 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 77 और 7 एक साथ किसी टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं, 7 7 7 11 77। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, लेंथ बराबर हमारे पास हो जाएगी 11 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा था। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके ना, इस क्वेश्चन में भी हमसे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ब्रेथ 34 दे रहा है, सॉरी ब्रेथ आपको 4 दे रहा है, ठीक है, और जो है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और एरिया आपको दे रहा है 34, ठीक है। तो हमने जो है वो एरिया फाइंड आउट करना, एरिया का फार्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमारे पास बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ के। एरिया हमें दे रहा है 34, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ हमें दे रहा है 4, ठीक है। और ये सारा का सारा यूनिट हमारे पास मीटर में है, ठीक है। अब 4 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैथ्स का रूल ये कहता है कि अगर हमें 4 को इज़ इक्वल्स टू की इस जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। साइन मल्टीप्लिकेशन का था तो वो अब क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, और 34 के साथ अब 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 34 एक साथ किसी टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, ठीक है। अगर रिड्यूस करना ना आता हो तो बता दीजिएगा, करवा देंगे। तो आपका आंसर आ गया 17/2। मज़ीद ये रिड्यूस नहीं हो सकते, या तो आप इसको मिक्स नंबर में आंसर कीजिएगा या तो आप जो है इसको डेसिमल में अपना आंसर लिख सकते हैं। मिक्स नंबर में अगर हम अपना आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 होल नंबर 1/2, या अगर आप डेसिमल में अपना आंसर लिखना चाह रहे हैं तो 8.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में हमारा था
तो ये मीटर में हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे ये कह रहा है अ रेक्टेंगुलर कारपेट इज़ यूज टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम। ठीक है, अ कारपेट हैज़ अ लेंथ ऑफ 19 मीटर एंड अ ब्रेथ ऑफ 8 मीटर। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 19 मीटर दे रहा है। ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ हमें दे रहा है वो 8 मीटर दे रहा है। ठीक है, अब हमसे पार्ट ए में कह रहा है कि आपने जो है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का जो हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2b+l। जिन्होंने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। पार्ट 1 में इसको सॉल्व किया था हमने, तो वो पार्ट 1 को जो है वो फॉलो कर लें तो ईजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ब्रेथ कितनी है, वो 8 है और लेंथ कितनी है, 19 है। इसको हम सम अप करेंगे। ठीक है, 19 + 8 हम करेंगे, दैट इज़ 27, और 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो वी गेट 54। ठीक है, यूनिट हमें इसमें क्या दे रहा था, मीटर दे रहा था। तो आपको पता है कि पेरीमीटर में हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, देन पार्ट 2 में हमसे कह रहा था कि व्हाट इज़ द एरिया कवर्ड बाय द कारपेट। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ आपके पास कितनी है, 8, और ब्रेथ आपके पास कितनी है, 19। तो आपने क्या करना है, 18 को 19 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो यू गेट 152। ठीक है, और यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा कि हम एरिया में स्क्वायर लगाते हैं यूनिट के ऊपर। ठीक है, जो भी यूनिट आ जाता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। क्लियर है। इसका एक और जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा, अब जो है इसके अंदर हमने एक और वर्ड प्रॉब्लम दे रहा है और वो कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर हैड अ लेंथ ऑफ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जिसकी ब्रेथ जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। देन अली कट अ स्क्वायर पीस ऑफ विद एन एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अली ने ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, 25 स्क्वायर मीटर जो है, ये वाला पार्ट जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये जो है इसमें से क्या कर दिया है, कट आउट कर दिया है, काट दिया है। एरिया आपको बता दिया गया है इस वाले पार्ट का, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कितना है, इसका आपने बताना है कि ये कितना बाकी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का, ये जो पूरा साइड है, इस पूरे का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी है, 24 इंटू 8। 24 को 8 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू गेट 24 इंटू 8, यू गेट 192। ठीक है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट था, ठीक है, ये जो पूरा पीस ऑफ पेपर था, तो उस पूरे का आपके पास जो आया वो 192 आया। ठीक है, अब इस 192 में से अली ने क्या किया है, 25, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला इसने क्या किया है, कट आउट कर दिया है, काट दिया है। तो आप इसमें से क्या करोगे, 25 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना बचेगा, 167 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो रिमेनिंग हमारा पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, ये आपके पास कितना बचेगा, 167 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।